हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि ग्रेवल गैंग हार जाती है और रोप्पो इचीजा वाले प्रॉमिस करते हैं कि वो ग्रेवल गैंग के लोगों को अपने यहाँ किसी न किसी जॉब पर लगवा देंगे। वो सुजुरी से पूछते हैं कि जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था उसे तुम क्या कहोगे। तो सुजुरी बोलता है कि वो उससे बात कर लेगा। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये एक आदमी था जो बिल्डिंग की छत पर बैठा था। ये बोलता है कि तुम जैसे लूजर की बात सुनेगा कौन, तुमने यहाँ बहुत बेकार काम किया है। मुझे ढंग के लोग हायर करने चाहिए थे, पर अब मुझे फुरीन के खिलाफ एक और बहाना मिल गया है। साकुरा सोचता है कि ये आदमी है कौन और इसे कैसे पता कि हम फुरीन से हैं। सुबाकी अब बहुत गुस्से में पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मेरी मर्जी जहाँ होती है मैं वहाँ जाता हूँ। एक न एक दिन वैसे भी सबको मरना ही है, तो मजे करके मरो। इतना बोल के ये आदमी छत से नीचे कूद जाता है और एकदम हीरो स्टाइल में एंट्री लेता है। लेकिन फिर बोलता है कि अरे लग गई रे, 2 माले से कूदने पर तो बहुत दर्द होता है, फिल्मों में हीरोज को तो कुछ नहीं होता। साकुरा फिर सोचता है कि ये है कौन और तभी वो अपने पीछे देखता है कि सुबाकी और नाकामुरा इसे देख बहुत गुस्से में थे। सुबाकी साकुरा और उसके दोस्तों से कहती है कि तुम लोग इससे दूर रहना। नाकामुरा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की। वो आदमी कहता है कि अरे हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो थोड़ी तमीज से बात करो। सुओ और साकुरा अब नीरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो आदमी ताली बजाने लगता है कि अरे इन बच्चों को तो देखो, बड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब सुजुरी आगे आके बोलता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, चलो कहीं अकेले में चलकर बात करते हैं। सुबाकी अब समझ जाती है कि ये आदमी ही इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है और इसी ने शिजुका को किडनैप करने के लिए इस गैंग को भेजा था। साकुरा पूछता है कि तुम अचानक से टपक पड़े, आखिर तुम हो कौन। वो आदमी सुबाकी से कहता है कि अरे जूनियर्स को मेरा इंट्रोडक्शन तो दो। सुबाकी बताती है कि ये आदमी पहले फुरीन का स्टूडेंट हुआ करता था और इसका नाम है एंदो यामातो और ये मेरी ही ग्रेजुएटिंग क्लास में है। ये नाम सुन नीरे डर जाता है। सुओ बोलता है कि एंदो का नाम इतना फेमस है कि उसे भी पता है, बल्कि फुरीन में सब इसके बारे में जानते हैं और इसे लेजेंड कहकर बुलाया जाता था। एंदो बोलता है कि अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं तो वहाँ सिर्फ 1 साल के लिए ही था। अब साकुरा गुस्से में पूछता है कि ये झंडू लेजेंड कैसे बन गया। सुबाकी उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलती है। साकुरा फिर भी कहता है कि तुमने लड़की को किडनैप करने के लिए दूसरे लोगों को भेजा, तुम तो लेजेंड नहीं बल्कि झंडू हो। एंदो बोलता है कि अरे फुरीन तो टाउन के हीरोज होते हैं ना, तो तुम्हें ऐसे गाली नहीं देनी चाहिए और तुम जरूर साकुरा होंगे, है ना, तुमने कील गैंग से लड़ाई की थी ना। जो सुन साकुरा चौंक जाता है। एंदो कहता है कि मैंने सब कुछ देखा था, कैसे तुम अकेले लीडर को पीटने जा रहे थे और आसपास के लोगों ने तुम्हारी ही पिटाई कर दी थी। तब मैंने सोचा था कि साकुरा तुम जैसे लोग फुरीन में नहीं होने चाहिए, तुम्हें जितना जल्दी हो सके फुरीन को छोड़ देना चाहिए। अब नीरे चिल्ला के कहता है कि यह सच नहीं है, तुम साकुरा के बारे में जानते ही क्या हो। एंदो कहता है कि अरे आराम से बच्चा, वरना आवाज बैठ जाएगी। तभी सुबाकी और नाकामुरा एक साथ एंदो पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि साकुरा के बारे में तुमने ऐसा क्यों कहा, फुरीन में साकुरा जितना अच्छा कोई और नहीं होगा। एंदो नाकामुरा से कहता है कि तुम तो फुरीन में हो भी नहीं। अब ये सुन सुओ भी लड़ाई में कूद पड़ता है। ये तीनों उस पर जोरदार हमला कर रहे थे, लेकिन एंदो को छू तक नहीं पा रहे थे। साकुरा ये देख खुद भी लड़ाई में कूद पड़ता है। वो एंदो को एक लात मार देता है, लेकिन एंदो अपना हाथ आगे लाकर उसे ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि अरे पूरी बात सुनो, मैं साकुरा का मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था। साकुरा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसे फुरीन जैसी बेकार जगह में नहीं होना चाहिए। तुम जैसे लोग अकेले ही अच्छे होते हैं। अब ये सुन नीरे और सुओ को याद आता है कि साकुरा तो सच में अकेला रहता है। साकुरा बोलता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, फिर भी इतनी देर तक बकबक किए जा रहे हो। कोई कुछ भी कहे, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ रहना है। अब ये सुन एंदो को किसी और की याद आ जाती है। एंदो अब अपने हाथ फैलाकर बोलता है कि वैसे मेरा मूड तो नहीं था, लेकिन चलो थोड़ी लड़ाई कर ही लेते हैं। तभी सुजुरी आगे आ जाता है। साकुरा कहता है कि तुम बीच में मत पड़ो। एंदो भी कहता है कि अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाओ। सुजुरी कहता है कि यहाँ हो रही प्रॉब्लम की जड़ मैं ही हूँ, तुम यहाँ देखने आए थे कि मैंने तुम्हारा काम किया कि नहीं। अब सुजुरी एंदो के सामने अपना सिर झुकाता है कि इसकी सजा मुझे दो, पर बाकी लोगों से लड़ाई मत करो। सुबाकी सुजुरी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी एंदो सुजुरी के पास आता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमेशा मक्खन ही लगाते रहते हो, शर्म नहीं आती। वो चारों अब फिर से एंदो पर अटैक करने आते हैं। तो एंदो कहता है कि चलो हिसाब बराबर हुआ, जिस बुढ़े आदमी ने मुझे हायर किया था वो भी काफी बुरे काम करता है, अगर मैंने उसे थोड़ा डरा दिया तो उस लड़की के पीछे वो कभी नहीं आएगा। नाकामुरा कहता है कि ये करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। एंदो कहता है कि कुछ नहीं, आज बस मेरा मूड अच्छा है। सुबाकी कहता है कि ये हमेशा से ऐसा ही था, इसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं
नहीं बता सकता। एंदो कहता है कि इतना हंसने के बाद तो अब मेरा लड़ाई करने का भी मूड नहीं है, मैं जल्द ही फुरीन वापस आने वाला हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। साकुरा अब उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है तो एंदो मुड़कर बोलता है कि अबे चूजे, मैंने कहा ना गुड बाय। जो देख साकुरा रुक जाता है। सुबाकी भी उसे एंदो के पीछे जाने से मना करती है। एंदो कहता है कि अपने सीनियर्स की बात माना करो, तुम अभी बस फर्स्ट ईयर में हो। और साकुरा गुस्से में चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम इन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये बढ़िया खाना खा रहे थे। ये पार्टी नाकामुरा ने दी थी। आज शिजुका को बचाने के लिए ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और सुजुरी भी इनके साथ बैठा था। सब लोग चीयर्स करते हैं और खाना खाने लगते हैं। वहीं इधर साकुरा गुस्से में बैठा हुआ था। अब नीरे तो डर के मारे कुछ बड़बड़ कर रहा था। सुबाकी कहती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और खाना शुरू करो। नीरे कहता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद हम नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। साकुरा भी खाना खाते हुए कहता है कि वो कमीना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और ऐसा कहकर वो दबा के खाने लगता है। सुजुरी इनसे माफी मांगता है कि मेरी वजह से आपको उस आदमी से लड़ना पड़ा और मुझे नहीं पता था कि वो फुरीन का स्टूडेंट रह चुका है। साकुरा कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम्हारी वजह से थोड़ी वो यहाँ आया था। मुझे उसके आने से दिक्कत नहीं है, मुझे वो कैसा इंसान है उससे दिक्कत है। उसके बारे में सोचकर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। उसने मुझे छोटा बच्चा बोला जबकि वो मुझसे बस 2 साल ही तो बड़ा है। सुबाकी सुजुरी से कहती है कि खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खाना शुरू करो। सुजुरी पहला निवाला खाता है और कहता है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बाकी सबको अच्छा लगता है और वो उसकी प्लेट में और भी खाना डालने लगते हैं। सुबाकी को सुजुरी की बात याद आती है कि जिन्हें रोज पेट भर के खाना भी नहीं मिलता वो किसी और चीज को चाहने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो सुबाकी पूछती है कि तुम क्या करना चाहते थे, कोई तो ऐसी चीज होगी। सुजुरी अब बोलता है कि वो गेम्स खेलना चाहता है जिनके पोस्टर्स वो बचपन में देखा करता था। सुबाकी कहती है कि उसके लिए तो तुम्हें एक टीवी, कंसोल या कंप्यूटर लगेगा और वो सब तो अभी इनके पास नहीं है। सुजुरी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा और पैसे बचाकर एक दिन गेम्स जरूर खरीदूंगा। तभी शोगो बोलता है कि मेरे पास गेम्स हैं, चलो खेलते हैं। ये लोग अब टीवी में गेम्स खेलने लग जाते हैं और साकुरा तो अब भी दबा के खाना खा रहा था। गेम में नाकामुरा फर्स्ट आता है और सुजुरी लास्ट, क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहा था। नाकामुरा पूछता है कि पहली बार गेम खेलकर कैसा लग रहा है सुजुरी, जिस पर सुजुरी कहता है कि ये तो मजेदार है। इसके बाद ये साकुरा को भी खेलने बुलाते हैं और साकुरा ने भी पहले कभी गेम्स नहीं खेले थे तो नीरे उसे बताने लगता है कि कौन सी बटन कैसे काम करती है। अब साकुरा भी हर राउंड में लास्ट आता है और अब उसके सामने सुजुरी अच्छा प्लेयर लग रहा था। वहीं नीरे हर राउंड में फर्स्ट आ रहा था। साकुरा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चलो एक और राउंड खेलते हैं, हम ये तब तक खेलेंगे जब तक मैं जीत नहीं जाता। अब नीरे को एंदो की बात याद आती है कि तुम जैसे लोग अकेले ही अच्छे होते हैं। तो नीरे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इधर सुबाकी ने उमेमिया को कॉल करके बता दिया था कि एंदो उनसे मिलने आया था। नाकामुरा सोचता है कि पता नहीं एंदो को साकुरा में क्या इंटरेस्ट है, वो कभी किसी की तारीफ नहीं करता है। सुबाकी कहती है कि हाँ, सिर्फ एक को छोड़कर। नाकामुरा सुबाकी से कहता है कि साकुरा का ध्यान रखे। तभी सुबाकी को एक मैसेज आता है और वो साकुरा, नीरे और सुओ से कहती है कि कल सुबह उन्हें स्कूल की छत पर मिलना है। अगले दिन छत पर हम सुबाकी के साथ बाकी 4 हेवनली किंग्स को भी देखते हैं। सुबाकी कहती है कि ये मीटिंग उमेमिया ने करवाई है और वो साकुरा को भी यहाँ बैठने को बोलती है और साकुरा कहता है कि क्या है, जल्दी बोलो। नीरे कहता है कि साकुरा, थोड़ा तमीज से पेश आओ, चारों हेवनली किंग्स यहाँ मौजूद हैं, यानी कल जो हुआ वो हमने सोचा उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। तभी उमेमिया भी यहाँ आ जाता है और बोलता है कि अरे सब लोग आ गए। हिरागी बोलता है कि तुम्हें टाइम की कद्र है कि नहीं, प्रेसिडेंट होके भी सबसे लेट आते हो। उमेमिया भी यहाँ आके बैठ जाता है और बोलता है कि चलो मीटिंग शुरू करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले एपिसोड में हमें शायद एंदो की बैक स्टोरी बताई जाएगी और वो इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।